सोचिए। अरे आप तो ड्यूटी पे रहते हैं, घर में मैं रहती हूँ, मेरा देवर रहता है और घर में बड़ी दीदी है। आप इतना पैसा कमाते हैं, मुझे पैसा देकर जाते हैं और मुझसे समझा करके जाते हैं कि नीता देख मेरा भाई, अब मेरा भाई नहीं मेरे बेटे से बढ़कर है। वैसे मैं भी मानती हूँ, अरे रात दिन मेहनत करती हो, इसके कपड़े साफ करती हो, इसके लिए खाना बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, ताकि मेरा देवर समय से स्कूल पहुँच जाए। हाँ नीता मैं जानता हूँ। रात दिन मेहनत करके रात दिन पढ़ाई किया, आज भगवान ने उसकी मनोकामना सुन ली है। अरे अब आज उसका रिजल्ट था, वो पढ़ लिख कर यहाँ रिजल्ट में पास हो गया है। मेरा भाई पास हो गया है। हाँ। मेरा अभय पास हो गया। नीता स्वामी जी आप खुश हो गए ना? अरे खुशी की बात है, सुनने के बाद मेरी मेहनत रंग लाई और मेरा भाई कामयाब हो गया। नीता सुनने के बाद मैं भी खुश हो गई। मेरा मुन्ना ये खुशी की बात लेकर तो दीदी के पास गया कि घर में सबसे सयानी है, सबसे बड़ी है, उनको खुशखबरी पहले सुनाऊंगा। जब सुनाने के लिए गया तो जानते हैं बड़ी दीदी ने इसे उल्टी सीधी बात बोली। अरे बात बोलने की बात छोड़िए, मेरे देवर अभय को बेरहमी से बहुत मारे। ये आगे हमारे प्रेमादरी माननीय साहब, ये हमारे श्री अनिल विश्वकर्मा कांग्रेस नेता दूल्हे राजा के मामा जी और हमारे प्रमोद प्रजापति एडवोकेट साहब, जो कि प्रमोद प्रजापति एडवोकेट साहब सदुल्हा रामपुर छिलकारा हुए पूर्व प्रधान जी के पुत्र, ये उनके तरफ से 21 रुपये का पुरस्कार इस सीन को देखते हुए उनका कहना है कि भाभी हो तो ऐसी हो, और अगर किसी घर में आए तो जो उस घर को एकदम उजागर कर दे और एक नई खुशियों से घर को भर दे। 21 रुपये का पुरस्कार हमारी पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद करती है। मुन्ना अब है लग जाए मेरे भाई को। ये मैं क्या सुन रहा हूँ भैया? भाभी तुझे मारी? हाँ भैया, मैं भाभी माँ के पास आशीर्वाद लेने गया था, भाभी माँ मुझे बेरहमी से मारी भैया। नहीं मुन्ना बहुत हो गया। हाँ नीता बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब जो नहीं होना चाहिए वही होगा इस घर में। मैं सोचता था कि मेरी भाभी विधवा है, गांव देश मुझे ही कुछ कहेगा अगर भाभी को बोलूंगा। ये आगे आप प्रमोद प्रेमी एडवोकेट, प्रमोद प्रेमी एडवोकेट की तरफ से 21 रुपये का पुरस्कार हमारी पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद करती। आज फैसला होकर रह जाए नीता, बहुत बर्दाश्त कर लिया फैसला कहीं ना, और आज के बाद जान लगा मेरे देवरे को मारे या हमका मारे तो जान लगा बहुत की चाहिए रह जाएगी। ऐसा मत करो, आप फैसला कर दूंगा मैं। ठीक है, फैसला करके शिवपुर जाऊंगा। बैठ जाओ, तुम मैं बुला रहा हूँ। भाभी अरे भाभी क्या चिल्ला रहा है? नाचर कुरस करके मेरी तरफ मत देख, मैं जितना पूछूं मेरे सवालों का जवाब दे। हाँ है रे, मेरी बात सुन। अरे किस लिए भाई को तू मारती, किसके लिए?
करे है। तब का करी? आप का है कोई मारत है। हमारी बात सुन रे। हाथ मुझसे उठा के बात काट दिया, जान की तेरी अब खैरियत है नहीं। आज से चूल्हा मेरा, साथ में तेरे बनेंगे। भाषा जिन बोले मारा का बहुत झाटा हो गया। राम जस माई तू जवन बन गई है ना, मारत मार तो हर फाट डालवा सब जाए। समझ जे सोचत रहे कि हमार परिवार भग जाए, ये विधवा हैरान है तब, लेकिन ये तो साड़ा दिखा दे, बिल्कुल साड़। चूल्हा अलग जले, अलगे रह तू। हाँ ई भरे घर में तमाशा फाने हो। हाँ अलग रह विचार। हाँ तो अलग कहीं देबै, तो का हम अलग कहीं देबै, समझो कि नहीं? तमाशा हमार मेहरारू कफन तोहर की नहीं लाउ चढ़ी। भाषा सुन लो। ए ठीक ना या आय हाथ हट जाइए, उधर ही रहा। ठीक है। ज्यादा हर जाए हमारे भौजी जिन बना रहे अंगुरियाओ जिन ना है तेका जान हमारे गुस्सा लग गए। क्या कर बे रे? हमारे गुस्सा लग गए हम बहुत आई के प्रजा ये हमारे आप प्रजापति एडवोकेट है, प्रमोद प्रजापति एडवोकेट कहा है, और हमारे अनिल नेता भाई है, दोनों जने मिल के 21 रुपये देन है। कहन चूल्हा अलग कर दिया है, अगर आज तो हमारे सबके सामने अलग होती है, ढेर के ज्यादा नखरा करही तो हम लोग आओ बन के खिया, तोहरे खिया ही एडवोकेट है। अगर ज्यादा इधर उधर करबू तेका जान ले, तोहरे चूल्हा में अपन लकड़ी डाल के तो हाथ चूल्हा वही फोड़ देंगे। तमाशा फाने ये जैसे रहा वैसे उनका करा। रोज की चिक्की चाय में बना चला जाए, एक आध दिन हमारा खोपड़ी गला पाई ना, तो चाल भी हाँ जौने नहीं तौने होगा पड़ी। जान भी तो से खराब कर दिया। अरे भैंसियो और मुंह हमारा मुंह ना हाय तो हम कहा कहते कर मुँह किया हर जाई। हाँ चुप रे सुन पहले। हम अलग रहा एक गंधारी बनवा था, और जोन माटी से कुछ कुछ लखा बा तो कहते अपन कुछ खबरें में लगे ना मार माटी। तो का अलग कह दे, हम गांव जेल के 4-6 जने के बुला के इकट्ठा कह के एक रिश्ता अनुराग भाई अलग कह दे, नहीं तमाशा मचा रही कि चाहे मचा रही। हां छोटका सामान के करे कहती जाएंगे। हम कहा थे हम लोग बहुत दूर रह जाए थे, आपका छोटका छोटका सामान का बढ़ गया चाहिए। तो ठीक है बहका ना चल को हट जाइए हो बैठी यहां करे माटी दिया का सामान कल छुला तोहरन कहती जाए। देख लेना इसे नहीं रहता कि चाहे करत घरे। तू चिंता जिन करा मौका ला के देब ना। सवेरे से पेट बहुत पिराता है। पेट पियात बा जानता 8 महीना बीत गया बा, आखिरी महीना चल बा कब को इतना जोर अब लोग भौजी के लिए चला भैया अस्पताल समझा ना अस्पताल से ले चला। हमारे पास बना लिया चला भौजी के तीनों जने मिल के ले चली भौजी पहली। अरे बेली हॉस्पिटल का आती हो का? अरे बेली बगली ले चला। ले चला हम तो अगर तुम न मानो
किया तूने इनायत बढ़ा दिया, अरे अच्छा किया तूने इनायत बढ़ा दिया, और तेरे ही कारनामों ने मुझे डाकू बना दिया। अरे दिल में हमरे आग बंदुकिया में हमरे गोली, दिल में हमरे आग बंदुकिया में हमरे गोली, और हम के रब सारे तोरे खून का होली आराम को। चौधरी साका शंभुनाथ, तूने मेरा सुख चैन छीना है कमीने, मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। आप सब मुझे देखकर हैरत में पड़ गए कि आखिर यह शख्स कौन है। बाबू मुझे पहचानिए, अरे मैं कोई गैर नहीं, कभी आपके घर मजदूरी किया करता था, आपके घर का काम किया करता था, आप मुझे मजदूरी देते थे। मैं वही गरीब इंसान, वही सुपुर कराने वाला, वही मनोज कुमार हूं। मेरी ही आंखों के सामने चौधरी साका शंभुनाथ ने मेरी पत्नी को गोली मार दिया, और मैं देखता रह गया, कुछ नहीं कर पाया। यहां तक कि हरामखोर खून का झूठा आरोप मुझ पर लगवाकर मुझे गिरफ्तार करवा दिया। जब हाथों में हथकड़ी लगी, मुझे जेल भेज दिया गया। 7 साल की हमारी सजा हुई। 7 साल का दिन काटने के बाद, 7 साल की सजा काटने के बाद जब अपने गांव वापस आया, शिवपुर अपनी बहन की तलाश करने लगा, तो गांव वालों से सारी बात को पूछा कि भाई मेरी बहन कहां गई, मेरी बहन गीता कहां है। गांव वालों ने सारी बात को बताया कि भैया मनोज, जिस दिन तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगी, तुम्हें जेल भेज दिया गया, उसी दिन वो दरिंदा चौधरी साका शंभुनाथ तुम्हारी बहन को बहुत मारा, और मार के गांव से बाहर निकाल दिया। कहा कि आज के बाद ये मनहूस शक्ल दोबारा यहाँ पर मत दिखाना, और गांव वालों को धमकी दिया, जो भी इसे शरण देने की कोशिश करेगा, जो भी इसे पनाह देने की कोशिश करेगा, उसे बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दूंगा। जब इतनी बात को सुना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, मैं खतरे की आंख में जलने लगा, और पहुंचा चंबल घाटी। एक अच्छा सा सरदार चुना, उठा लिया बंदूक का बाना, और कसम खाया हूं कि जब तक चौधरी को दुनिया से मिटा नहीं दूंगा, जब तक उसको मिटा नहीं दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चौधरी साका शंभुनाथ हराम को यह समझ तू इतना दूरी है, उतनी ही तेरी मौत से दूरी है। जो तेरे पाप का घड़ा भर गया है कमीने, अब तो तेरा पाप का घड़ा भर गया है, तेरा अंत, तेरा खात्मा मैं करूंगा। साथ में कोई साथी नहीं दिखाई दे रहा है, कहां पे लगे सब, इंतजार करता हूं। कसम भोलेनाथ की चूड़ी में लूना मिलाए क्या, जमाना हमसे, हम जमाने से नहीं। गुर्रा के आए शेर, गुर्रा के आए शेर, तो आंखें निकाल लो और उड़ते हुए जहाज का पंखा उछाल लो। साथियों, आप लोगों को पता नहीं होगा कि मैं गांडू कैसे बना।
मैं डाकू बना नहीं बनाया गया हूँ और दिल्ली से जबरदस्ती बुलाया गया हूँ। मेरी बातों पर गौर करिएगा साथियों, मेरे भी एक दर्द भरी कहानी है। मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। मेरे परिवार में एक अंडू बुकरा था। उसी अंडू बुकरे से मेरे परिवार का खर्च चलता था। कोई भी गांव का व्यक्ति अपनी बुकरिया लेकर आता था तो 200 रुपया और 2 किलो गेहूं देकर जाता था। एक दिन साला चौधरी हमारे दरवाजे पर, उसकी नजर मेरे अंडू बुकरे के ऊपर पड़ गई। वो साला मेरा अंडू बुकरा उठा ले गया। मैं कहीं गया हुआ था। जब घर पर आया तो हमारी मेहरिया ने बताया कि अपना अंडू बुकरा चौधरी उठा ले गया है। इतना सुनते ही मुझे गुस्सा आया। मैं चौधरी की हवेली पर पहुंच गया और बाहर से आवाज लगाए, चौधरी भोसड़ी वाली, मेरा अंडू बुकरा लौटा दे। चौधरी न आओ देखा न ताव, निकाला जूता, मुझे 10-20 जूता मार दिया। मैं थका था, कुछ नहीं कर पाया। वहां से घर को वापस चला। जब घर पर आया तो हमारी मेहरिया ने पूछा अपना अंडू बुकरा मिला। मैं जब उसे रोकर बताने लगा कि मुझे मार पड़ी, मार के सिवाय बुकरा नहीं मिला, तो सुनते ही उसने कहा तुम्हारी जिंदगी में धिक्कार है, धिक्कार है। उसने कहा तुम्हारी जिंदगी में धिक्कार है, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। हमारी मेहरिया ने निकाला चप्पल, 10-20 चप्पल मुझे मारा। मैं कैसे भी उससे छुड़ा पाया। वहां से भागा, भागते भागते पहुंच गया चमार की घाटियों में, चम्बल घाटी में पहुंचा तो वहां पर मेरी मुलाकात डाकू माधव सिंह से हो गई। जब मैंने उनको अपनी सारी कहानी बताई तो उन्होंने पकड़ा दिया बंदूक कमाना और बोला जा बेटा तू भी अपना बदला ले ले। उसी दिन से मेरा नाम डाकू खोदन सिंह। ना तो किसी से डरता है, ना तो किसी से घबराता है, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। बंदा डरता है तो सिर्फ मेहरारों की मार से। मैं किसी से नहीं डरता। हमारे नाम के हमारे गांव में इतनी बड़ी दहशत है कि कोई बच्चा रोता है तो उसकी मातारी बोलती है बेटा सो जा, तो डाकू खोदन सिंह आ गए, तेरा सारा मुंह पी जाएगा। कितना गंदा इंसान है बेहराम खोर साले। बच्चों का साले मुंह पीता है, पेशाब पीता है कि दूध पीता है। अबे बच्चों की माँ का नहीं, जो हर माँ अपने बच्चों के लिए दूध लाती है साले उसे दूध पी जाता है। अबे हम दूध नहीं पीते बल्कि हम बंदूक उठाए हैं परिंदों का खून पीने के लिए साले। आप परिंदों का खून पीते हैं? परिंदों नहीं साले, किसी चिड़िया कौन सा चिड़िया? दरिंदों में। अच्छा दरिंदों का, जो गरीब और मजबूरों को सताते हैं, जो गरीब और मजदूर को सताते हैं। मजदूरों को। अच्छा मजबूरों को सताते हैं। हाँ हम लोग उन्हें सताएंगे, उन्हें दुनिया से मिटाएंगे, ये हमारा उद्देश्य होगा। ये आ गए हमारे अनिल विश्वकर्मा नेताजी और साथ ही साथ हमारे प्रमोद